इस साल की अगर बात करें तो इस साल 26 अगस्त को यह व्रत मनाई जाएगी। दोपहर तक तृतीया तिथि है, हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि जिस दिन होगी उस दिन यह व्रत मनाया जाता है। तो इस बार यह संयोग 26 तारीख को मनाई जाती है। अब कहिएगा कि दोपहर तक की तृतीया है तो फिर कुछ लोग शाम को करते हैं, कुछ लोग रात को करते हैं, वो कैसे करेंगे? तो इस व्रत में जैसे अपने गणित के सवालों में अलग अलग सवाल बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार अपने हिंदू धर्म में अलग अलग व्रत त्योहार बनाने के अलग अलग विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इस व्रत में क्या है कि सूर्योदय तिथि देखा जाता है। अगर तृतीया तिथि में उस दिन सूर्योदय हो रही है तो पूरे दिन तृतीया तिथि ही मानी जाएगी। कहा जाता है कि जिसका दिन उसी का रात, यानी जिसका उदय उसी का अस्त। सो इसलिए अगर सुबह में भी थोड़ी समय के लिए भी अगर सूर्योदय काल में तृतीया तिथि लग रही है तो उस दिन पूरे दिन तृतीया तिथि ही मानी जाएगी और तीज की पूजा होगी और महिलाएं खुशीपूर्वक इस पूजा को करेंगी और कथा को श्रवण करेगी। तो ये इसका विधान है। इसमें कोई लोग तिथि को लेकर के, कुछ लोग कन्फ्यूजन करेगा कि भाई दोपहर तक ही है, दोपहर तक कर लेना है, ये ऐसा नहीं है। इस व्रत में सब व्रत की अलग अलग विधि है। मैं सबके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, तीज के विषय में बताया गया है कि उदया तिथि को माना गया है। अच्छा, उसी दिन जैसे चौठ चंद्र की पूजा होती है। अच्छा, चौठ चंद्र की पूजा रात में होती है, उसमें नियम है कि रात के समय चौठ होना चाहिए, तो वो भी पूजा जो है 26 तारीख की होगी। अब कहिएगा कि तीज का भी तृतीया तिथि को होती है, तो उस सब अभी मैंने बताया कि जैसा कि अलग अलग व्रत मनाने के अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है, नियम बताए गए हैं, उसी तरह तीज सूर्योदय की तिथि से मानी जाएगी और चौठ चंद्रोदय की तिथि से मानी जाएगी कि चंद्रमा का उदय चौथ में हो रहा है, इसलिए चौथ उसी दिन मनाई जाएगी। मतलब 26 तारीख को ही इस साल तीज और चौथ दोनों मनाया जाएगा। जी।